अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट सीरीज से मुतालिक एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का टॉपिक स्लेव और ममलूक डायनेस्टी है। तो आज इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि स्लेव डायनेस्टी का ओरिजिन क्या था, कौन इसका फाउंडर था, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या था, कब से लेकर कब तक इन्होंने हुकूमत की, टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना रहा, और इसके अलावा हम कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्ताना, इन सब से जुड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को डिस्कस करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो देखते हैं जी, आज का टॉपिक जो है वो स्लेव और ममलूक डायनेस्टी है। स्लेव और ममलूक डायनेस्टी का अगर ओरिजिन की बात की जाए तो ये टर्किश ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। 9th सेंचुरी में ममलूक्स जो होते थे वो बेसिकली वो स्लेव्स जो मिलिट्री के अंदर एज अ सोल्जर और या फिर एज अ जनरल अपनी खिदमत सर अंजाम देते थे, उनको ममलूक्स कहा जाता था। ममलूक का मतलब होता है स्लेव। तो बाद में ऐसा हुआ कि ममलूक्स इतने ओवर पावर हो गए कि इन्होंने आकर अपनी ही एक डायनेस्टी की बुनियाद रख दी, अपना ही एक एम्पायर खड़ा कर लिया। तो आज का टॉपिक भी हमारा यही है। 1206 से लेकर 1290 तक इन्होंने रूल किया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। तो इसके फाउंडर के बारे में अगर बात की जाए तो फाउंडर जो था ममलूक और स्लेव डायनेस्टी का इन सब कॉन्टिनेंट, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और ममलूक डायनेस्टी बनी कब? ये 1206 में बनी। स्लेव डायनेस्टी एंडेड इन विच ईयर, खत्म कब हुई? 1290 में। ये वो सारे के सारे चंद गिने चुने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो पीपीएससी वन पेपर या उस तरह के जितने भी वन टाइम पेपर्स आते हैं उनमें ये सवाल पूछे जाते हैं। स्लेव डायनेस्टी एंडेड इन विच ईयर? 1290 के अंदर। फिर कब खत्म हुई? 1290 में। ममलूक डायनेस्टी लास्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 84 साल के लिए, 84 ईयर्स के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक बिलोंग्स टू टर्किश फैमिली हु बिल्ड कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क इज लोकेटेड इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर मौजूद है। विच स्लेव डायनेस्टी रूलर शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली? कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद शमसुद्दीन अल्तमश नया रूलर बनता है स्लेव डायनेस्टी का। तो यहाँ पे उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है कि लाहौर से दिल्ली किसने कैपिटल को शिफ्ट किया? तो शमसुद्दीन अल्तमश ने लाहौर से दिल्ली जो है कैपिटल को शिफ्ट किया था। उसके बाद एक स्टेट है इंडिया के अंदर, बिहार। वो कहता है इसको कब कैप्चर किया गया था, कब इसके ऊपर हुकूमत कायम की गई, कब इसको कब्जे में लिया गया? तो वो 1210 के अंदर। फिर एक और स्टेट है बंगाल, उसको कब कैप्चर किया गया? तो वो 1225 के अंदर कैप्चर किया गया। बिहार और बंगाल दोनों को कैप्चर करने वाला, उन पर हमला करने वाला कौन था? तो शमसुद्दीन अल्तमश था। द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क एंड कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड इन द रेन ऑफ विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़, इस एमसीक्यू को करने से पहले एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि बेसिकली ये जो हम ममलूक डायनेस्टी पढ़ रहे हैं ये दिल्ली सल्तनत का ही पार्ट था। दिल्ली सल्तनत जो थी वो 5 डायनेस्टीज़ के ऊपर कंसिस्ट करती थी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे भी सही। उनमें फर्स्ट डायनेस्टी ममलूक है, दूसरी खिलजी डायनेस्टी थी, तीसरी तुगलक, चौथी सैयद और पांचवी लोधी डायनेस्टी। इस कंसेप्ट को अपने क्लियर कर लें कि दिल्ली सल्तनत खाली एक सल्तनत का नाम नहीं था, बेसिकली उसमें 5 डायनेस्टीज़ ने डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अंदर रूल किया है। तो अब सवाल की तरफ दोबारा आते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क एंड कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड इन द रेन ऑफ विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा हुक्मरान था जिसने कुव्वतुल इस्लाम और कुतुब मीनार की जो कंस्ट्रक्शन थी वो कंप्लीट किसके दौर में हुई? तो वो बेसिकली अल्तमश के दौर में हुई। अब अल्तमश के दौर में कैसे हुई? असल में ये जो दोनों चीज़ें थी, जो दोनों मोनूमेंट्स थे, ये कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क और कुतुब मीनार, ये शुरू हुए थे कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर के अंदर कंस्ट्रक्शन इनकी, लेकिन कंप्लीट अल्तमश के दौर में हुई क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया था। तो उसकी जगह उसका दामाद इल्तमश आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन दिल्ली? कुतुब मीनार को दिल्ली के अंदर, ये कहाँ पे? अच्छा, एक एमसीक्यू यहाँ से और भी बन सकता है कि कुतुब मीनार कहाँ पे है, तो वो दिल्ली के अंदर है। अच्छा, किसने स्टार्ट की थी उसकी कंस्ट्रक्शन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्लेव डायनेस्टी रूलर नोन एज लक बख्श फॉर हिज जनरोसिटी? अपनी सखावत की वजह से कौन सा स्लेव डायनेस्टी का रूलर था जिसको लक बख्श का टाइटल दिया जाता था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। हु इंट्रोड्यूस द पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नवरोज इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट अमंग द फॉलोइंग रूलर्स? अच्छा, अब कहने का मकसद है यहाँ पे एक और नया रूलर इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है गयासुद्दीन बलबन। ये 9th रूलर था दिल्ली सल्तनत का और इसने पर्शियन फेस्टिवल नवरोज जो था वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, इल्तुतमिश, दोबारा से वो एमसीक्यू एक दफ़ा फिर आ गया कि इल्तुतमिश शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू, लाहौर से कहाँ पे इल्तुतमिश ने शिफ्ट किया था? तो दिल्ली किया था।
उसके बाद इन विच ईयर इल्तुतमिश रेजिस्टेड एनेक्सेशन लेड बाय द मंगोल लीडर गेंगीज खान। एनेक्सेशन का मतलब होता है इल्हाक, मतलब मुख्तलिफ ग्रुप्स जो है ना वो आपस में मिल जाएं और किसी एक बंदे पे हमला कर दें। तो ये गेंगीज खान जो था ये एक मंगोल लीडर था, इसका ताल्लुक मंगोल एम्पायर से था। तो अल्तमश को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, और वो कब करना पड़ा? 1221 के अंदर करना पड़ा। हु वाज द वजीर ऑफ नासिरुद्दीन महमद। नासिरुद्दीन महमद का वजीर कौन था? तो वो बलबन था। कीक आबाद डाइड इन 1290 एडी ड्यू टू हार्ट स्ट्रोक। कीक आबाद जो था वो 1290 में किस बीमारी से मरा? उसको हार्ट स्ट्रोक हुआ था। द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार स्टार्टेड इन विच ईयर। कब ये स्टार्ट हुई थी इसकी कंस्ट्रक्शन? तो वो 1193 एडी के अंदर हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड इन 1210 एडी वाइल प्लेइंग। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो 1210 में मर गया वाइल प्लेइंग, खेलते हुए। क्या खेल रहा था? पोलो। इसको चूगा भी कहते हैं, चुगन या चूगा। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ अल्तमिश टू ऐबक सन इन लॉ? वो मैं पहले बता चुका हूँ कि सल अल्तमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कुतुब मीनार इज आल्सो नोन एज विक्ट्री टावर भी इसको कहा जाता है। उसके बाद है द कंस्ट्रक्शन ऑफ विक्ट्री टावर या कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड इन द रेन ऑफ इल्तमिश इन 1220 में। इल्तमिश के दौर के अंदर विक्ट्री टावर या कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी। इक्तदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ममलूक डायनेस्टी रूलर। ममलूक डायनेस्टी का वो कौन सा हुक्मरान था जिसने इक्तदारी सिस्टम लेकर आया? दैट वाज अल्तमिश। अच्छा, इक्तदारी सिस्टम जो था वो बेसिकली पुराने दौर के अंदर ऐसा होता था कि बहुत बड़ी प्लेस को छोटी छोटी टेरिटरीज के अंदर डिवाइड कर दिया जाता था, और फिर उस टाइम के जो मोअज़्ज़िज़ नोबल्स का जिन्हें कहा जाता था, मोअज़्ज़िज़ लोग होते थे, जैसा कि जनरल्स वगैरह या फिर जो वजीर होते थे या सफ़ीर होते थे, उनके अंदर वो बांट दी जाती थी। तो इसको इक्तदारी सिस्टम कहा जाता था, इक्तदार दे दिया जाता था, हुक्मरानी मलकियत दे दी जाती थी छोटी छोटी टेरिटरीज की। अच्छा, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ रजिया सुल्ताना टू अल्तमश। रजिया सुल्ताना जो थी वो अल्तमश के साथ उनका क्या ताल्लुक था? तो रजिया सुल्ताना बेटी थी उसकी। ये भी दिल्ली सल्तनत के अंदर एक इंपॉर्टेंट रूलर गुजरी है। रजिया सुल्ताना आल्सो नोन एज रजीउद्दीन वाज द ओनली वुमन लीडर टू रूल ओवर। रजिया सुल्ताना का जो टाइटल था वो था रजीउद्दीन। ये एक वाहिद खातून हुक्मरान थी जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के ऊपर हुकूमत की थी। अच्छा, मलिक अख्तियारुद्दीन अल्तूनिया वाज द गवर्नर ऑफ बथिंडा। अच्छा, मलिक अख्तियारुद्दीन के बारे में भी आपको एक फैक्ट बताता हूँ। ये रजिया सुल्ताना का शोहर था। सो रजिया सुल्ताना वाज किल्ड बाय हिज ब्रदर फोर्सेस इन 1240। रजिया सुल्ताना को उसकी भाई की फौजों ने ही मार दिया था 1240 के अंदर। उसके उस भाई का नाम बताएं तो रुकनुद्दीन फिरोज। ये उसके भाई का नाम था जिसने अपनी बहन को कत्ल करवाया अपनी ही फोर्सेस से। मलिक अख्तियारुद्दीन अल तूनिया वाज द डैश ऑफ हस्बैंड थे ये रजिया सुल्ताना के। सो हु वाज द सक्सेसर ऑफ रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना के मरने के बाद उसका नया जानशीन कौन हुआ? मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह जो थे वो रजिया सुल्ताना के भाई थे। अच्छा, मुइजुद्दीन बहराम शाह और इनका जो दूसरा भाई जिसने इनको जिसकी फोर्सेस ने 1240 में इसको कत्ल किया, रुकनुद्दीन फिरोज, ये दोनों जो थे भाई तो थे लेकिन इनकी माएँ अलग-अलग थी। दे वर हाफ सिबलिंग्स जो एक पेरेंट को शेयर करते। बाप तो एक था लेकिन माएँ अलग-अलग थी। सो व्हाट इज द रियल नेम ऑफ गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन का पूरा नेम क्या था? बहाउद्दीन था। ये 9th रूलर था दिल्ली सल्तनत का जिसने नवरोज फेस्टिवल जो पर्शियन फेस्टिवल था इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इसका नाम बहाउद्दीन था। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कैरिड मिलिट्री एंड सिविलरी रिफॉर्म्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मिलिट्री और सिविल रिफॉर्म्स जो थी वो किसने की? तो वो बलबन ने की। तो इस तरह जी आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बात समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली इसको लाइक करें और शेयर करें, और अपनी आरा का इजहार कमेंट के अंदर ज़रूर कीजिए करें ताकि हम इसके अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ। और आखिर में दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।